अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में सबसे पहले है कि जो, जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस में भी ये चीजें ऑब्जर्व करती हूँ, स्पेशली जो अडोलेसेंट गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते कि मैम हमें जल्दी होती है, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो दीज आर प्रैक्टिकल जो चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर पीसीओएस की वजह से आपको चाहे डायग्नोज हुआ है चाहे नहीं हुआ, आप ओवरवेट हैं, तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अपना एक टाइम का जो मील है वो स्किप कर दूं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है। बिकॉज कोई भी मील स्किप करने से आपकी, मतलब ये हमारी गलत फहमी है कि हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा, उससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। सबसे पहला है कि आपको अपना जो तीनों मील्स हैं वो जरूर लेने चाहिए। सेकेंडली, वो हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी मतलब कि प्रेफरेबली आप होममेड खाना है, जो घर में ब्रेकफास्ट में दलिया बन रहा है, सब्जी रोटी है, ठीक है, उन चीजों को आप प्रेफरेंस दें, ना कि आप बाहर जाके कि मैं पिज्जा खाना है या मैंने कुछ और रेडी टू ईट समथिंग मैंने कुछ लेना है। बिकॉज कभी कभार देखिए चीजें वो मैनेज हो जाती हैं। अगर आप एक महीने में 4 हफ्ते हैं, अगर हफ्ते में आप 3 दिन बाहर से खा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आप ठीक नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कोई भी किसी डॉक्टर को विजिट कर लीजिए। जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। सेकेंडली, जैसे आपने बोला कि हमें हेल्दी क्या खाना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें। आपकी डाइट में देखिए, जो सबसे पहले है जो प्रोटीन, लड़कियों की जो डाइट है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी ही होती है, क्योंकि सिर्फ देखिए प्रोटीन के सोर्सेस काफी सारे हैं। वेजिटेरियन के लिए पल्सेस हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है या एग खा सकते हैं, चिकन है, फिश है। सोया प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसमें लिए जा सकते हैं। और दूसरा, जो हम कार्ब्स खाते हैं, बिकॉज जनरली ये होता है कि जी कार्ब्स नहीं खाने। देखिए, अगर हम बिल्कुल कार्ब्स भी अपनी डाइट में से अवॉइड करेंगे, उसका भी हमारी बॉडी पे क्या है, साइड इफेक्ट होगा। हमें प्रेफरेबली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करना चाहिए, जैसे कि होल सीरियल्स हैं, ना कि हम के कुछ भी रेडी टू ईट कोई ब्रेकफास्ट जैसे सीरियल्स आजकल मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। उसकी बजाय आप घर में आप दलिया बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं विद वेजिटेबल्स, क्योंकि फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके वेट को मैनेज करना, और बहुत सारे जो इश्यूज है उसको भी वो हेल्प करता है। लाइक जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो सीजनल है उन्हीं को प्रेफरेंस दें। फोर्थ है ये कि पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, बिकॉज देखिए अभी समर्स हैं तो नॉर्मली हमारा 2 से 2.5 लीटर जो पानी का इंटेक होना चाहिए। पानी आप अपने आप को हाइड्रेट भी रखें। एंड जो लास्टली आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि फास्ट फूड का इंटेक, जो हम बाहर से कुछ भी पैक्ड खाते हैं उसको अवॉइड करें। बेकरी के जितनी भी चीजें हैं उनको अवॉइड करें। जो हम ये टेट्रा पैक जूसेस हैं, बिकॉज हमें एडवर्टीजमेंट में बड़ा कुछ दिखाया जाता है टीवी पे, बट रियलिटी क्या है कि अगर आप होल फ्रूट खाएंगे दैट वुड बी बेटर ऑप्शन रादर देन हम कोई जूस लें, चाहे आप घर में बना रहे हो, चाहे आपने मार्केट से पैक जूस लिया है, बिकॉज उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। इन चीजों को आप अवॉइड करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज किए जा सकते हैं, बिकॉज देखिए कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम भी होती है इन पीसीओएस, बट वो सब पे एप्लीकेबल नहीं है। इट डिपेंड्स कि किसका कितना सिवियरिटी है, केस के अकॉर्डिंग, वो आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सजेस्ट करते हैं। बट दीज आर द बेसिक जनरल स्पेसिफिकेशंस और इंस्ट्रक्शन जो हर कोई फॉलो कर सकता है। ये चीजें हैं जो डाइट में आपको ध्यान रखनी चाहिए।